नमस्कार मित्रों, आज हम इस एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे आज के जो राजनीतिक हो रही है आज के समय पे, उसके ऊपर एक हमारी एक टिप्पणी है। तो कुछ-कुछ राइट विंगर जैसे कि भाजपा के समर्थक यह चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वह हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे और उस विचार उसका जो सार देते हैं वह बोलते हैं कि उनके जो इस्लाम के ऊपर जो विचार हैं, वह तो हमारे जैसे हैं, इसलिए वह हिंदुत्व की विचारधारा के हैं। तो उन लोगों को से मेरा एक प्रश्न है कि क्या बाबा साहेब अम्बेडकर वास्तव में हिंदुत्ववादी थे? इस चीज़ के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर बात करते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पहली प्रतिज्ञा में बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश की पूजा नहीं करूँगा। दूसरे में लिखते हैं कि मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण को अवतार नहीं भगवान का अवतार नहीं मानता और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। तीसरे में लिखते हैं कि मैं माता गौरी, भगवान गणपति और अन्य देवी-देवताओं जो कि हिंदुओं के हैं, उनकी पूजा नहीं करूँगा। चौथे में लिखते हैं मैं भगवान अवतार लेता है, इस चीज़ को नहीं मानता। पाँचवें में लिखते हैं कि मैं भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस चीज़ को नहीं मानता। मेरा मेरा मानना है कि यह तो पागलपन और मिथ्या प्रचार है। छठे में लिखते हैं कि मैं श्राद्ध और पिंडदान को नहीं मानता। सातवें में लिखते हैं कि मैं ऐसे कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे कि जो भगवान बुद्ध के शिक्षा और उनके द्वारा जो उपदेश हैं, उनका परित्याग्य हो या फिर उनके विपरीत हो। 8वें में लिखते हैं कि 8वें में बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं ऐसा कोई उत्सव नहीं करूँगा जो ब्राह्मणों के द्वारा जहाँ पे कुछ किया गया हो या फिर कोई सेरेमनी नहीं करूँगा जहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा किया गया हो। 9वें में देखते हैं कि मैं सभी मनुष्यों को समानता से देखता हूँ या फिर 10वें में लिखा गया है कि मैं सभी को इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। 11वें में लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध के द्वारा आर्य अष्टांगिक मार्ग को मानता हूँ। 12वें में लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए पारमिता को मानने वाला हूँ। 13वें में लिखा है कि मैं सभी जीवों में करुणा और प्रेम से प्रेम करूँगा और उनकी रक्षा करूँगा। 14वें में लिखा है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। 15 में लिखा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। 16 में लिखा है कि मैं कभी किसी का यौन उत्पीड़न नहीं करूँगा। 17 में लिखा है कि मैं कभी भी शराब और नशीले पदार्थ नहीं ग्रहण करूँगा। 18 में लिखा है कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा सभी खुद के जीवन में प्रेम और करुणा से अपना जीवन जीऊँगा। 19 में लिखा है कि मैं मानता हूँ कि जो हिंदू धर्म है वह हानिकारक है मानवता के लिए और यह विकास जो मानवता में जो विकास होता है उसके एकदम विपरीत विचारधारा है। उसमें इनइक्वालिटी यानी कि असमानता या भिन्नता देखी जाती है और इनइक्वालिटी देखी जाती है और मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ या फिर बौद्ध मत को अपनाता हूँ। 20वें में लिखते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए मार्ग को ही एक सच्चा मत या फिर सच्चा पंथ मानता हूँ, ट्रू रिलिजन। फिर 21 में लिखा है कि मेरा अब पुनर्जन्म हो रहा है क्योंकि मैं बौद्ध मत का अनुयायी बन गया इस चीज़ के लेके। 22 में लिखा है कि मैं यह ऐसा अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो कि भगवान बुद्ध और उनके धर्म के विपरीत हो। ये चीज़ लिखी है। तो इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा को तो मानते नहीं थे। अब इसकी एक अब मेरा इन प्रतिज्ञाओं को पढ़कर इनका एक समीक्षा होनी चाहिए। तो इन समीक्षाओं के ऊपर हम बात करते हैं। तो इन अगर आप देखें तो 15वें उसमें लिखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? और जो 5वां लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानूँगा। ये एक आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस है।
फिर उसके बाद लिखा है कि अच्छा, और इसमें लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानूँगा। रुकिए, कहाँ गया? हाँ, मैं ऐसा 22 में लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध और उनके सिद्धांत और उनके उपदेशों को नहीं मानूँगा। और पहले में है ना उसी के विपरीत बात करते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूँगा। क्योंकि भगवान बुद्ध तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको मानते थे। ठीक है? मतलब पहली, दूसरी, तीसरी तो खंडित हो गई। फिर उसके बाद लिखा है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जिससे भगवान बुद्ध की उपदेशों के विपरीत हो, तो वो तो वैसे ही खंडित हो गई। तो मतलब इस जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें कई जगह पे झूठ है। मैं इस चीज़ को सिद्ध करूँगा। जैसे जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के शैल सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं ब्रह्मभूत हूँ। ब्रह्मभूत का अर्थ दिया है कि मैं मैनिफेस्टेशन और डिविनिटी हूँ। ब्रह्मभूत, ब्रह्म हुआ, यही अर्थ है उसका। तो बाबा साहेब अम्बेडकर इसका क्या अर्थ लेंगे, मुझे उनके अनुयायी बताएं, क्योंकि बाबा साहेब तो है नहीं अभी। तो मेरा उनसे एक और प्रश्न है कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनके ऊपर 22 महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। तो उन 22 महापुरुषों के लक्षण में तो कई ऐसी चीजें हैं जो साधारण मनुष्य को नहीं होती, जैसे हाथों में चक्र होना, पाँव में चक्र होना, माथे पर उष्णशा होना, उनको ऊर्ण होना। तो ये जो चीजें हैं, क्या यह हर कोई व्यक्ति जिसको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है, क्या उन सब में होती है? ये मेरा प्रश्न है। फिर उसके बाद जो दोणस होता है, इसमें तो जो उनके पाँव हैं उसमें चक्र में कितने हजार स्ट्रोक्स होंगे ये तक लिखा है। उसमें तो ये भी लिखा है कि वह जो उनके पदचिन्ह है वह मनुष्य के पदचिन्ह नहीं है दोनों सूत्र में। तो ये भी हमें विचार करने की बात है। और जो ललित विस्तार सूत्र है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसवी का, उसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध के पास बचपन से ही नारायण का बल था। ठीक है? नारायण के बल था। और उसी में 26वें अध्याय में तो भगवान बुद्ध स्वयं के मुख से बोल देते हैं कि मेरे पास नारायण का बल है, इसलिए मैं ही महानारायण हूँ। ठीक है? ये इसके जो स्पीकर हैं वह भगवान गौतम बुद्ध हैं। वो तो भगवान गौतम बुद्ध ही बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी प्रश्न उठता है। फिर इसके बाद आप देखें कि देव अधिशय स्तोत्र, जो कि 2वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया, तो उसमें भी ये चीज आई है कि जो भगवान शाक्यमुनि बुद्ध हैं वह विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो हमारा प्रश्न उठता है कि कुषाण काल से और उससे पहले के भी हमने संदर्भ देखे, तो उनमें तो उनको देवत्व दिखाया गया है भगवान बुद्ध का। तो उनका यह कहना कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार नहीं है, सरासर गलत है। और और कुछ-कुछ हमारे एक भंते जी से हमारी बात हो रही थी इसी विषय पे। तो वो भंते जी बोलते हैं कि दोनों सूत्र में तो लिखा है कि भगवान बुद्ध के द्वारा कि मैं तो देव नहीं हूँ। एक भंते जी से हमारी बात हुई थी, तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो उन भंते जी से हमारा प्रश्न है कि आप भविष्यवाणी जो शब्द है वह पाली में फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, आई विल नॉट बी अ देवा। ठीक है? विल लगा है। आई एम नॉट अ देवा और आई विल नॉट बी अ देवा में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और जो ये संदर्भ है पूरा, वह पुनर्जन्म को लेके है कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मेरा पुनर्जन्म देव के रूप में नहीं होगा, मैं गंधर्व के रूप में पुनर्जन्म नहीं होएगा, मैं यक्ष के रूप में नहीं होऊंगा, मैं मनुष्य के रूप में नहीं होऊंगा। तो इस हिसाब से आता है। अब कुछ जो हमारे कुछ हमारे जो और जो बौद्ध विचारधारा को मानने वाले थेरवाद वाले हो गए, चाहे अंबेडकर वाले हो गए, वह बोलते हैं कि त्रिपिटक में तो नहीं लिखा है कि भगवान नारायण या भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो हम नहीं मानेंगे। तो उन हमारे भाइयों से एक प्रश्न है कि त्रिपिटक में तो यह भी नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा पे हुआ है, तो आप वो चीज क्यों मानते हैं?
वो चीज़ तो आप बाकी आगे के ग्रंथों से लेते हैं ना, महायान इत्यादि के ग्रंथ से लेते हैं। अब बुद्ध गुण अलंकार से लेते हैं, नीलमत पुराण से लेते हैं, हिंदू ग्रंथों से भी लेते हैं भगवान बुद्ध का जन्म। तो आप ये क्यों मानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ? ये भी मत मानिए। अगर आपको केवल त्रिपिटक के आधार पे चाहिए तो दोहरा मापदंड क्यों? मतलब अगर आपके कोई पक्ष में कोई रेफरेंस होता है, तो आप उसको ले लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, क्योंकि थोड़े बाद के ग्रंथ में है, लेकिन त्रिपिटक में तो स्वयं में तो नहीं है। ठीक। और उसके बाद जो बाबा, चलिए अब हम बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर फिर से आ जाते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब से मेरा एक एक और प्रश्न उठता है उनके ऊपर, कि बाबा साहेब बोलते हैं कि भगवान बुद्ध तो ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं मानते थे। और इस चीज का तो खंडन तो देखिए, आप देखिए कि जो, अगर भगवान बुद्ध भगवान शिव इत्यादि में नहीं मानते थे, तो जो त्रिपिटक है सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, उसमें तो शिव जी और भगवान बुद्ध के बीच का एक संवाद दिया गया है। तो ये कैसे संभव है? यह चीज हमारा प्रश्न है अम्बेडकरवादियों से। मतलब कुछ कुछ अम्बेडकरवादी ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान शिव यह तो मिथक है, लेकिन भगवान बुद्ध वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष हैं। जबकि, तो वो किस आधार पे बोलते हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध ऐतिहासिक महापुरुष हैं और भगवान शिव इत्यादि मिथक हैं, तो भगवान बुद्ध का भगवान शिव से संवाद हो कैसे रहा है? और यह पहली शताब्दी, मतलब कि आप बोलिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी, मतलब ये त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये उनका। फिर आप देखें कि जो विंडोज होता है, ये देखिए, यहाँ पे तो भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु के ऊपर के बीच में संवाद हो रहा है। तो किस आधार पे आप बोलते हैं कि भगवान विष्णु भगवान शिव मिथक है? अगर आप बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ऐतिहासिक हैं, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि भगवान विष्णु भगवान शिव भी वास्तव में हैं। अब देखिए कि भगवान इंद्र या फिर देवराज इंद्र, उनका तो कई जगह पे उल्लेख है। ये नहीं, इंद्र कर देते हैं अपन, इंद्र। तो सूत्रपात, और इतनी जगह पे आप देखेंगे कि इतनी जगह पे उनके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। अब आप देखें कि 32 गॉड्स लिख दीजिए, आप देखिए रेफरेंसेस। 32 कर देते हैं, 32 लिख देते हैं, 32। तो मतलब आप देखिए कि 30, रुक जाओ, ये नहीं है, रुकिए मैं, हाँ, अब आप इसको देखिए दीर्घ निकाय में। इसमें तो अभी आप देख के दंग हो जाएंगे कि, देखिए इसमें विष्णु जी का है, फिर इसमें वरुण भगवान का है, सोम का है, राहु का है। फिर इसमें आप देखिए कि मतलब कितनी चीजों का वर्णन है। मतलब अब आपको इंद्रदेव का भी दिख ही जाएगा, रुकिए, इंद्रदेव, ये देखिए, ये इंद्रदेव का नहीं है, सॉरी। ये यार कहाँ है? चलिए, मतलब इंद्रदेव का भी आपको रेफरेंस तो दिख जाएगा, लेकिन मेरा प्रश्न है कि अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध तो ऐतिहासिक है और बाकी देवी देवता ऐतिहासिक नहीं है, तो वह किस आधार पे बोलते हैं? किस आधार पे बोलते हैं आप? फिर अच्छा, और जो बाबा साहेब हैं, उनसे एक और प्रश्न है मेरा। बाबा साहेब ने लिखा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और अभी देखना, उनके खुद वह कितना मिसकोट करते थे, कितना झूठ बोलते थे। देखिए,
यहाँ पे लिखते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, वह तो लिखते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण का संदर्भ देते हुए कि भगवान राम की बहुत सारी पत्नियाँ थी, ठीक है? ऐसा लिखते हैं वो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बहुत सारी पत्नियाँ थी। लेकिन अगर आप वास्तव में जाएँ, तो वास्तव का जो ट्रांसलेशन है, उसमें तो ये लिखा है कि जो पॉसिबिलिटी लिखा है, उसमें तो लिखा नहीं है कि भगवान राम ने बाकी अन्य स्त्रियों से शादी की थी। ये चीज़ तो लिखा ही नहीं है। तो यह तो किस तरीके से वो कोटेशन देते थे। और देखिए, एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बाबा साहेब लिखते हैं कि बाबा साहेब ने लिखा है कि राधा जी किसी और व्यक्ति की पत्नी थी और कृष्ण की उनकी इलिसिट रिलेशनशिप यानी कि व्यभिचार था उनके साथ। जबकि और वह रेफरेंस देते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण का। देखो, नारायण गोप की देखो, तो इसमें भी लिखा है कि यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का आप साइड में रेफरेंस देख सकते हैं कि क्या-क्या मैंने रेफरेंस दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारायण गोप की पत्नी का नाम छाया राधा है। वह छाया राधा राधा जी की छाया है। ठीक है? वह वास्तव राधा नहीं है। ये चीज़ साफ शब्दों में लिखी है। लेकिन बाबा साहेब ने तो इस तरह से दिखाया कि नारायण गोप की पत्नी वास्तविक राधा माता है। और उसके बाद जो शिव पुराण है, शिव पुराण में तो लिखा है कि भगवान कृष्ण की पत्नी है, उनका नाम वह राधा है। तो यह चीज़ तो हमें सोचनी चाहिए कि किस प्रकार से वह करते थे। तो अब आपका दोहरा मापदंड तो मेरे को आप स्वयं स्वयं विचार करिए उनके दोहरे मापदंड पे। एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और दूसरी तरफ आप खुद ही मिसकोट कर रहे हैं। आप दूसरे का पक्ष गलत दिखा रहे हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मतलब आपकी मंशा यही दिखाती है कि आप हिंदुओं से नफ़रत करते थे इसलिए आपने उनके ग्रंथों को मिसकोट किया और कुछ नहीं दिखाते आप। आपके मैंने तो केवल 2 उदाहरण दिए। ऐसे डिटेल्स ऑफ हिंदुइज़्म में कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पे आपने मिसकोट किया है। तो हिंदुत्व में अंबेडकर साहब को जोड़ना बिल्कुल गलत है और उनकी विचारधारा को मानना भी मेरे अनुसार तो गलत ही है। चलिए, आज का हमारा चलचित्र खत्म होता है। धन्यवाद।